इसकी स्पेलिंग एक बार बता दीजिए। किसकी? परसीव। अच्छा पर्सी। ये सही है ना? हाँ मैंने भी हाँ, मुझे लगा सही है। क्या है साक्षी? PERCIEVE। अच्छा डी है नहीं क्यों लिखा है? यू कहाँ से आएगा? बट ये वाला तो शायद नहीं आएगा ना क्योंकि ये वाला तो सर ने पहले ही लिखा हाँ, ये है। वाला आ भी सकता है। डिफ्यूजन। अर्पिता, साक्षी, मैं खाने दूंगी किसी को। यस सर यही जब आपने यही आया था तो यही। ना सर इस वाले में क्या मजबूरी है? बता रहा सर बस यही है ना कि 1 यूनिट लेना है मेरा। 1 यूनिट। आइए प्लीज। एक फ्लूइडिटी भी है।
11 पे सुई तक दे दीजिए 355 सर इतनी जल्दी हो जाएगा। नहीं होगा नहीं होगा। सर अभी 4 तक o'clock फर्स्ट क्वेश्चन पे ही है। चलो। सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो दोनों पार्ट है उसमें सिंगल वर्ड आंसर लिखना है या पूरा सेकंड में ना हाँ आपको पूरा एक्सप्लेन करो। सेकंड के ए पार्ट में तो आप सिंगल वर्ड में लिख सकते हो, बी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर मतलब डायरेक्ट आंसर शुरू कर दे या ऊपर जो क्वेश्चन लाइन है वो भी लिखनी है सेकंड वाले में। जैसे हमने लिखाया वैसे ही लिखिए, आप अपने हिसाब से कुछ लिख दो, ठीक ठाक होना चाहिए। सर ऐसे तो पूरा पेज भर जाएगा। अब तो हम और दे देंगे, पेज की कोई कमी थोड़ी है। सर reaches are several inches है। Several meters. Meters। सेकंड वाले की ए वाले में सिर्फ वो प्रॉपर्टी का नाम हम्म। है।
बस थर्ड में सॉलिड है कि गैस, सिंपली इतना ही लिखो। दो मिनट में जमा करो, हो गया ना? लाइए आप सामने हो गया ना? लाइए हो गया। वो ठीक है, मैं कर लूँगा, स्टेपल करो। Now, next is ये वाला। इस पांच में। आपने इसके बारे में pointing okay. Now states of matter. आज सही किया है? इनाम मिलेगा ना? हम चाहते हैं आपको इनाम मिले इसीलिए। स्टेट्स जहाँ तक लग रहा है सही किया है। हाँ आना चाहिए सही। States of matter. So on the basis of various properties of matter, ठीक है, it can be divided into three states. On basis of various properties of matter, matter can be divided into three states. These states are solid, liquid and gas. So solid, this is the state of matter. It has definite shape, definite boundary. जैसे ये टेबल यहाँ खत्म हो जा रही है, इसके ऊपर भी टेबल है क्या? नहीं ना। लेकिन गैस की कोई डेफिनेट बाउंड्री होती है क्या? वो तो वहाँ तक भी चली जा रही है। सो लेकिन सॉलिड की तो होती है ना। सो इट हैज़ डेफिनेट शेप। कुछ बॉल होती है, राउंड होती है, कुछ क्यूब्स होते हैं, कुछ क्यूबॉइड होते हैं, देखा है आपने सभी शेप। तो शेप भी होता है ना, शेप तो चेंज नहीं होता किसी चीज़ का। सो इट हैज़ डेफिनेट शेप, यानी फिक्स्ड शेप होता है। डेफिनिट बाउंड्री या वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, और क्या फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। बोलिए, यस सर। अगर कोई भी सॉलिड है तो उसका अपना जितना वॉल्यूम है, ये टेबल जितनी जगह लेगी उतनी लेगी, कम ज़्यादा तो नहीं लेगी। और दूसरा, इट हैज़ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज कि यहाँ ये चीज़ खत्म हो रही है।
ओके नाउ सेकंड, सॉलिड्स है, जो सॉलिड्स होते हैं क्या वे रिजिड होते हैं? लाइक दिस, ऐसा कोई सॉलिड होगा, तो सॉलिड का अगर हम बहुत अंदर जाएं और उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होगा? इस तरीके से होगा, वेल डिफाइंड पैटर्न होगा। सो इस तरीके से इट इज रिजिड। रिजिड का क्या मतलब होता है? अगर उसका शेप चेंज, अगर मतलब फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक? अच्छा, इट इज इनकम्प्रेसिबल। क्या उसे कंप्रेस करके छोटा कर सकते हो? अपने फोन को, मोबाइल को नहीं कर सकते ना। सो इट इज इनकम्प्रेसिबल। अच्छा अक्षित, इसमें ये बताइए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लीस्ट होता है कि हाईएस्ट? सबसे कम है मॉलिक्यूल के बीच में जगह। सो इट हैज लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा? सबसे ज्यादा, तभी तो सॉलिड है। क्या इसको तोड़ा जा सकता है? नहीं ना। एंड हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज वेल डिफाइंड। इसके जो पार्टिकल है क्या वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड है? सो अरेंज है ना, तो पता चल रहा है कि ये यहाँ है तो अगला यहाँ होगा। सो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड होते हैं। अच्छा, क्या ये जो टेबल है इसके पार्टिकल डिफ्यूज होकर इसमें आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? सो इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। जैसे दो सॉलिड रखी, बैट और बॉल, तो क्या उसके पार्टिकल उसमें चले जाएंगे? बॉल बैट में मिल जाएगी क्या? नहीं। सो डिफ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड। और फ्लूइडिटी हो पाती कि वो भी नहीं हो पाती है? नहीं हो सकती है। सो डिफ्यूजन एंड फ्लूइडिटी is not shown by solid. सौम्या, ये बताइए कि इसमें काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है कि हाईएस्ट? क्योंकि इसके पार्टिकल बस अपनी जगह ऑसिलेट करते हैं, भाग तो पाते नहीं है, स्पीड ज़्यादा तो होती नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी इज लीस्ट। एंड अर्पिता, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं या वेरी लेस कंप्रेसिबल? हाँ, सो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सर तो स्पॉन्ज और ये बॉल्स होती हैं वो सॉलिड्स नहीं होती हैं, लेकिन उनके बीच में एयर है जिसे हम कंप्रेस करते हैं। जैसे स्पॉन्जेस होते हैं तो आप ये देखोगे कि स्पॉन्जेस में क्या चीज़ है जो कंप्रेस हो जाती है? तो उसमें एयर गैप है। दैट इज इट हैज लार्ज एयर गैप। अगर हम इसे कंप्रेस करें तो क्या कंप्रेस हो रहा है? एयर गैप। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो इट इज एयर गैप व्हिच इज गेटिंग कंप्रेस्ड। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं सॉलिड की। नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स भी ले लें। सो एग्जाम्पल्स है चेयर, पेन, ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका शेप होता है वो सारे हम ले सकते हैं। एलमीरा, हमारे घर की स्टील एलमीरा वो ले सकते हैं। Okay, now we will see liquid what are the properties of other state of matter. ये तो हमने solid का देख लिया। Non-liquid
वॉल्यूम डेफिनेट होता है कि नहीं होता है? नहीं सर नहीं यानी 1 लीटर दूध 1 लीटर नहीं है ना, हाँ होता है होता है। सो इट हैज किसी और कंटेनर में डालेंगे तब भी उतना ही डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, जितना दूध है वो तो उतना ही रहेगा ना, बट शेप नहीं डेफिनेट होता ना। क्या चीज़ नहीं डेफिनेट होती? Shape. क्योंकि जिस बर्तन में रखोगे इन द वेसल इट इज केप्ट, इट टेक्स द शेप ऑफ दैट ना, सो बट नो डेफिनेट शेप। ठीक है, इट्स पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग विद इन द सरफेस। क्या पानी के पार्टिकल अंदर अंदर मूव करते रहते हैं? जैसे हमने देखा था वो उसको नमक को या पोटेशियम पर मैग्नेट को हिट कर करके पिंक हो गए थे कि नहीं? तो इस तरीके से इट हैज नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। And its particles are continuously moving within the surface। जो भी इसकी बाउंड्री होती है उसके अंदर ये अंदर मूव करते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इज इट फ्लूइड? Yes. तो इट हैज फ्लूइडिटी। अच्छा, इसमें डिफ्यूजन हो सकता है। Yes, sir. हाँ, एंड डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स कैन टेक प्लेस इन लिक्विड। दो लिक्विड को मिलाओगे, मिल्क और वाटर को, क्या चम्मच से मिलाने की जरूरत है कि थोड़ी देर में मिल जाएगा? थोड़ी देर में हो मिल जाएगा। सो पार्टिकल्स, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल कैन टेक प्लेस। अच्छा, इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो गैस से लेसर होता है कि उतनी तेजी से होता है? इज इट सो फास्टर एज द इंसेंस स्टिक इज, कहीं पर आपने लीड की अगरबत्ती जलाई तो उसके पार्टिकल वहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्या लिक्विड में भी उतनी तेज होता है कि नहीं? लिक्विड में गैस से लेस होता है, बट रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस से कम धीमा। इंक डालोगे तो धीरे धीरे इंक घुलेगी ना, और यहाँ पर एक इंसेंस स्टिक जला दो, अभी 1 मिनट में आप तक पहुँच जाएगी उसकी मेहनत। तो किस में फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन है? गैस में है ना, तो इसलिए डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस लेकिन गैस से लेस। अच्छा, इट इज वेरी लेस कंप्रेसिबल। दूध को कितना भी कंप्रेस करो पता चलता है कंप्रेस होता है क्या? लेकिन होता है बहुत थोड़ा, 1000 में 1 पार्ट। सो इट इज वेरी लेस कंप्रेसिबल। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में अक्षित क्या कहेंगे? इसकी काइनेटिक एनर्जी सर गैस से कम होते, सॉलिड से ज़्यादा होते। यस, इट्स काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। इसका मतलब है इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंटरमीडिएट बिटवीन गैस एंड सॉलिड। बीच की होती है कि नहीं? अच्छा, तो इसके अलावा अब देखें इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में साक्षी क्या कहेंगी? इसके बारे में सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सर इसमें सॉलिड से कम होता है बट गैस से ज़्यादा। क्योंकि सॉलिड से कम होगा, ये पार्टिकल टाइटली क्लेंज्ड है सॉलिड से, लेकिन लिक्विड में तो हिलते डुलते रहते हैं। सो इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स is less than solid but greater than gas, जबकि its intermolecular space, सौम्या, इसके जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है इंटर पार्टिकुलर स्पेस, वो कैसा होता है? सॉलिड से ज़्यादा होता है गैस। हाँ, सॉलिड से ज़्यादा दूर रहते हैं। तो इज ग्रेटर देन, सर सेकेंड पॉइंट में एंड इट्स पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग की बात करी है।
विद इन द सरफेस, सरफेस के बाहर नहीं निकलते, अंदर ही अंदर मूव करते। ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, ये बात हो गई। नाउ इज इट रिजिड, क्या ये रिजिड होगा? इसका जब कोई शेप है, इट इज नॉट, सिर्फ सॉलिड ही रिजिड होते हैं। इट इज नॉट रिजिड। एंड इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं अक्षय? सर वाटर, हाँ कोल्ड ड्रिंक, हाँ पेट्रोल, डीजल, ठीक है। हनी, पेट्रोल, डीजल कुछ भी हो सकता है ना। Third one is gas. तो गैस का वॉल्यूम कैसा होगा? Sir, it is not definite. It has no definite volume and shape. ठीक है? It fills the container in which is kept. अगर एक बोतल में गैस डाल दो तो पूरी भर जाएगी गैस को? बोलो, भरी देगी। आप मान लो इंसेंस स्टिक है, कोई आप डीओ डाल दो बोतल में तो पूरा भर जाएगा बोतल? Yes, Yes, sir. sir. हो जाएगा। इस कमरे में डीओ स्प्रे कर दो, पूरे कमरे में हो जाएगा। इट फिल्स द कंटेनर इन विच इट इज kept. Fills the container in which it is kept. Its particles are, जैसे ये गैस है तो गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे? These are continuously moving. कभी यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, ऐसे। तो जब ये मूव करेगा तो क्या करेगा? जब बर्तन में मूव करेगा तो क्या वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा? जैसे मैं आप बॉल Yes, मारूं sir. तो क्या इस बॉल पे प्रेशर नहीं आएगा? Yes, sir. So it continuously move in all the direction and hit the container of wall and hence exert the pressure on wall. ये लगातार, अगर बैलून में हवा भरी तो फट क्यों जाता है? क्योंकि उसके पार्टिकल लगातार बैलून को हिट कर रहे हैं क्या? Yes, sir. और अल्टीमेटली प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बैलून फट जाता है। आप अपनी साइकिल में ही हवा ज़्यादा भरवा के देख लीजिए तो क्या होता है कि इट्स पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अच्छा, ये मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन है कि इनकी कुछ प्रिफर्ड डायरेक्शन है? All the direction. ऑल द डायरेक्शन, जहाँ भी इनका मन होता है रैंडमली, जहाँ मर्जी वहाँ चले जाते हैं रैंडम मैनर में। एंड हिट द कंटेनर ऑफ वॉल। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो कुछ उद्देश्य नहीं होता, कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, ऐसे होता है कि नहीं? तो उसी तरीके से ये भी। एंड हिट द कंटेनर of wall and exert pressure on it. It has highest rate of diffusion. बहुत जल्दी स्प्रेड करती है गैस। खाना कहीं बन रहा हो तो उसकी स्मेल तो दूर दूर तक भी चली जाती है। So it has highest rate of diffusion
तो क्यों होता है? एज इट्स पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत तेज मूव करते हैं, तो इसीलिए दूर दूर तक चले जाते हैं। एज इट्स पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, ओके, इट इज फ्लूइड, ये फ्लूइड है, इट हैज फ्लूइडिटी, बाउंड्री रिमूव कर दो तो बाहर निकल जाएगी। एंड क्या ये हाईली कंप्रेसिबल है? यस यस आपने देखा था सिरिंज दबा के कितना आधा तक लग जाता है। एंड इज हाईली कंप्रेसिबल, it has no rigidity, it has no rigidity. Is the arrangement of particle is definite or not definite? नॉट फॉर नॉन डेफिनेट। कोई भी ऐसे ही है, बस ये कहीं कहीं पर अगर मैं गैस यहाँ पे रख दूँ तो उसके पार्टिकल बस ऐसे ऐसे, उनका कोई डेफिनेट अरेंजमेंट थोड़ी ना मूव करेंगे, नहीं। और जबकि लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में इसके पार्टिकल विद इन द बाउंड्री होंगे और थोड़ा सा कंजेस्टेड होंगे, आस पास होंगे। सो इट हैज नो डेफिनिट arrangement of particles. Now, तो अर्पित इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में बताइए। अक्षित, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में लीस्ट है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में हाईएस्ट है। इसमें जितना स्पेस है उससे 20 टाइम ज़्यादा स्पेस गैस में, इतना, ठीक है कि नहीं? सो इट हैज हाईएस्ट इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस एंड लीस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जब फोर्स ही नहीं है तभी तो डिफ्यूजन हो जाता है, नहीं? फोर्स। बाकी कुछ एग्जांपल आपके माइंड में है गैस का? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर भी हो सकती है ना? एयर, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं क्या? यस सर। और ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। हम मीथेन, बोलिए। हम मीथेन। मीथेन गैस जो सबकी है, ये भी। सर जो पॉइंट है उसमें लास्ट लाइन में द कंटेनर ऑफ बॉल नहीं बॉल ऑफ कंटेनर, थर्ड पॉइंट पे लास्ट लाइन है एंड हिट द कंटेनर ऑफ, ओके, बॉल ऑफ हाँ, देखो वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट। ओके, नाउ सर इसका भी टेस्ट करो क्या अभी? नहीं, कल होगा, इसको तैयार करके आएंगे। तो कल तो मैथ था, कल तो मैं से परसों होगा। मैथ में भी सब कुछ प्रिपेयर करना है। ये सर मैथ के लिए किस पे करते हैं? मैथ्स में एक बार सारे रूट्स फिर से तैयार करके आना है। टेस्ट तो ये नोटबुक में ऐसे तैयार करके आना, टेस्ट लेना होगा तो ले लेंगे। आप लोगों को ये मतलब उतना अच्छा नहीं किया। जस्टिफिकेशन तो सबको आता है, कंस्ट्रक्शन नहीं आता है।
states of matter. Three states of matter. All have in common, they are made of matter. Matter is something that takes up space. Now, you might be wondering why they all look so different if they are made of the same thing. But the truth is that everything around you is made of matter, just in different shapes and forms. Matter is made of tiny particles called atoms. ये atoms को electron Matter provide can be करता grouped है. into three main states: solid, liquid, or gas. To figure out which state of matter something is in, we need to examine its properties. A property is the way that something is that we can measure. Mass is the amount of matter in an object. Apples, pencils, and planets are all distant mass and volume in shape only if forced, for instance, if it is broken or smashed. Is the next state of matter. Liquids have a definite volume and mass, but they do not have a definite shape. The act तो इसमें दिखाया गया है कि सॉलिड के पार्टिकल कैसे of होते हैं. matter. Matter. Matter कैसे is होते हैं, देखो कैसे anything हिल that रहा है. has mass and आप occupies देख रहे हैं space. अपनी जगह हिल रहे हैं. States of matter. Matter exists in three states. 1. Solid state. 2. Liquid state. 3. Gaseous state. Solid state. 1. They have definite shape and definite volume. अगर वैसे से गिरा भी दोगे तो कुछ नहीं होगा, इसका ऐसे ही रहेगा. देख लो कुछ बदला क्या. 2. Ordered arrangement of particles. Distances between the particles are very small and fixed. Intermolecular forces are high. Vibrational motion only. वाइब्रेट करते हैं बस. They have high density. हाई डेंसिटी. Four. डज इट मीन Particles are nearly incompressible. 5. They are not fluids. They fuse very slowly, only through solids. Liquid state. 1. ये देखो मूव कर रहे हैं. They have no Boundary definite में. shape. That is, assume the shape of the container. Have definite volume. 2. Disordered clusters of particles. Quite close to each other. Random motion. Considerable intermolecular attraction. 3. They have intermediate density. Intermediate है. They are slightly compressible. 5. They are fluids. बड़ा स्लाइटली कंप्रेसिबल बोला है, बहुत थोड़ा कंप्रेस हो सकता है. सर डेंसिटी का क्या बोला? डेंसिटी का मतलब है पर मीटर क्यूब में कितना मास है. इसमें liquid- डेंसिटी जैसे सबसे ज़्यादा किसमें होगी. मान लो 1 मीटर कितना होता है. ये होता है 1 मीटर, और इसका क्यूब बना लो तो कितना बड़ा क्यूब होगा. क्या सोच सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास ये 1 मीटर है और इसका मैं क्यूब बनाऊँ ऐसा लेंथ में भी और विड्थ में भी, तो करीब करीब ये डायस के आधे के बराबर होगा. तो इतना ऊंचा अगर जब जैसे आपके घर के ऊपर पानी की टंकी है 1000 लीटर की, वही है 1 मीटर क्यूब. उसमें जितना मास आ जाए
सो मास कंटेन्ड पर मीटर क्यूब इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास कंटेन पर मीटर क्यूब। इज कॉल्ड डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा किस में मास होगा? सॉलिड उठाना मुश्किल है कि गैस कि मान लो खाली कंटेनर में गैस होती है उसे उठाना मुश्किल है कि उसमें पानी भर दो तब उठाना मुश्किल है। तो बताओ किसकी डेंसिटी, और उसमें अगर आयरन या लोहा भर दो तब और ज़्यादा। तो इसलिए सॉलिड में अपने में लिख लो कि इट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। और डेंसिटी की डेफिनेशन भी कहीं लिख लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स डेंसिटी क्या होती है? क्या मास अपॉन वॉल्यूम? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब ये चीज तो डेंसिटी हो गई। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में हुई? हाईएस्ट किस में होती है? सॉलिड और इंटरमीडिएट लिक्विड लिक्विड में, और लीस्ट गैस गैस में, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर है, उतना मास होगा ही नहीं ना उनमें। तो मास का मतलब क्या है? मास कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम तो आपको समझ में आ गया ना, पर मीटर क्यूब में जितना मास है। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लो, डेंसिटी आ जाए। तो मेरे जैसे आप ये मुझे बताओ, ये 2 मीटर की साइड है, अच्छा ये 16 kg का है अक्षय, और इसकी हर साइड 2 मीटर की है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या होगी? हाँ? हर साइड 2 मीटर की क्यूब है, डेंसिटी बताओ, बोलो साक्षी। इसकी डेंसिटी ये 16 kg इसमें सामान आता है, रुई आ जाती है बॉटल। सर कोई यूनिट होती है क्या डेंसिटी? डेंसिटी यूनिट लिखते हैं ना, मास ऊपर kg और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। मास तो हो गया kg में ना, ओके और ये हो गया पर मीटर क्यूब, तो क्या हो गया? 2 kg मीटर पर मीटर क्यूब ना। अक्षिता ये अर्पिता ये ठीक है कि नहीं? तो इसका वॉल्यूम कितना है? तो किस चीज का? तो 24 इसका वॉल्यूम बताओ। 24 एक बर्तन है क्यूब 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर का बर्तन है, इसका वॉल्यूम बताओ। 24 मीटर क्यूब। जैसे कि अर्पिता बता रही हैं कि वॉल्यूम होता है किसी भी चीज़ का एक क्यूब होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये 2 इंटू 2 बता रही है अर्पिता, कह रही है कि ये 8 मीटर क्यूब है। तो आप लोग एग्री करते हैं इसे? अच्छा इसका मास कितना है? 16। इसमें कितना मास आया? 16। तो डेंसिटी कितनी हुई? 2 दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब इसका मास हो गया मास 16 अपॉन 8, तो कितना हो गया? 2 हो गई। और यूनिट क्या हो गई? 2 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब ऊपर जाएगा ना, तो 2 kg पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई कैसे डेंसिटी निकाली जाती है? तो वॉल्यूम निकाल लो और मास पूरा निकाल लो, फिर उनको डिवाइड कर दो, तो पर मीटर क्यूब में पता चल जाएगी कि नहीं? ओके, तो इस तरीके से हम डेंसिटी निकालते हैं ना। सर मेरा क्वेश्चन है, आइस क्यूब जो है वो सॉलिड है, बट तो वो डिफ्यूज भी तो करता है वाटर में जाके, तो फिर कैसे सॉलिड डिफ्यूजेबल नहीं है? आइस क्यूब सॉलिड है ना, तो वो मेल्ट करेगा। अभी वो अगले पेज पे आएगा। वो डिफ्यूज नहीं करता है, वो क्या करता है? तो फिर उस प्रोसेस को डिफ्यूजन नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। वो मेल्टिंग है। ओके, तो दैट इज फर्स्ट मेल्टिंग होता है देन डिफ्यूज। देखो लिक्विड में लिक्विड का भी डिफ्यूजन हो सकता है, सॉलिड भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। क्या अगर चीनी पानी में डिफ्यूज हो सकती है? तो हमने ये भी देखा, लेकिन सॉलिड में नहीं हो सकते ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि सॉलिड। अब हम आगे देखें, लिक्विड हम पढ़ रहे हैं। लिक्विड देखो, Used to other liquids. Gaseous state. 1. Gaseous have no definite shape and no definite volume. 2. They are extremely disordered particles. Much empty space. खोल लो तो ही बाहर निकल Particles जाते have हैं। random motion.
intermolecular attraction is very small. कंटेनर को हीट कर रहे हैं, They have low viscosity and density. देखो कंप्रेसिबिलिटी दिखा रहा है, 4. कंप्रेस They कर have high compressibility. है कि नहीं? देखो 5. They are कंप्रेस कर, fluids diffuse rapidly. दो अगर गैसेस डाल दो इस बीच वाले में तो क्या मिक्स हो जाएंगी तुरंत? Yes, sir. Important points about gases. 1. Number of gaseous elements ये जो are रेड रेड्स 11. हैं ये सब गैस है, पीरियोडिक टेबल में देखो। Hydrogen, H2, हाँ, helium, He, neon, वो Ne, देखो उधर टेबल में, पीरियोडिक टेबल में रेड रेड से दिया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन। आखिरी लाइन देखो ना, हीलियम, नियॉन, दिख रहा है कि नहीं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एक्सट्रीम राइट में वो सब क्या है? गैसेस हैं। तो these are gases। जो रेड है इधर भी कुछ दिख रहा है, हाइड्रोजन H, वो भी तो गैस है एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो ये सारी गैसें, तो जो रेड्स हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? गैसेस। तो अब हम इन तीनों के डिफरेंसेस देखेंगे। नाउ वी विल राइट डिफरेंसेस ऑफ ऑल दीस थिंग्स। ऊपर से दबाओ, हाँ। सो डेंसिटी लिख ली है ना आपने, क्या होती है? डेंसिटी इज मास कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम। Okay, now we will differentiate between three states of matter. Differentiate between three states of M1 भी लिखना चाहिए क्योंकि तीन चीज है, दो में बिटवीन होता है। तो सॉलिड, तो पहले लिखेंगे प्रॉपर्टीज, किस प्रॉपर्टीज के बारे में कर रहे हैं, और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो प्रॉपर्टीज, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसमें कैसा होगा, क्या डेफिनिट? Yes, sir. सर इधर का फैन बंद कर दो। ओके, ये वाला, नहीं इधर वाला, यहीं बैठे। हाँ। और ये नॉन डेफिनिट, ये तो वॉल्यूम हो गया। शेप, डेफिनिट, शेप इसका डेफिनिट है कि नॉट डेफिनिट? अच्छा, बाउंड्रीज, वेल डिफाइंड, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड होती हैं। लिक्विड में देखें, लिक्विड में भी पता चल जाता है कि इसकी कहाँ तक बाउंड्री है। बाउंड्रीज ऑफ लिक्विड आर वेल डिफाइंड।
boundaries of liquid are well defined. तो ये भी वेल डिफाइंड होती है, जबकि इसमें क्या होती है, सो नॉट वेल डिफाइंड. फिलिंग द कंटेनर, कौन कंटेनर को फिल कर सकता है? ये कर सकता है, कैन नॉट फिल. ये कर सकता है अर्पिता, तो क्या लिक्विड कंटेनर को फिल कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऐसा कर सकता है? अगर आप आधा ग्लास दूध डालोगे तो अपने आप जादू से फुल ग्लास हो जाएगा. नो वे. और ये कर सकता है, यस सर, गैस कर सकता है. कैन फिल. रिजिडिटी किसमें होती है? सर सॉलिड. रिजिड है, और जबकि नॉट रिजिड. डेंसिटी किसमें ज्यादा होती है? सर सॉलिड. सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड ना. यस सर. इसमें सर थोड़ी उससे कम होती है. इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट. और इसमें लीस्ट. अच्छा, फ्लूइडिटी तो सॉलिड Solid होगी, gases. लिक्विड इसमें होगी, नो सर. सो नॉट फ्लूइड. अक्षित इसमें होगी, लिक्विड में सर होती है. तो ये भी फ्लूइड है, वो भी फ्लूइड है. काइनेटिक एनर्जी, इसमें कैसी होगी? लीस्ट, इंटरमीडिएट, और हाईएस्ट. ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. सब सॉलिड में मिक्सी कम Of particles, that is order of arrangement of particle is present. इसमें होता है, लेकिन इसमें no definite order ना, और इसमें भी no definite order. इसमें कोई definite order नहीं होता है. अब solid, liquid, gas, diffusion. So properties, इसमें diffusion होगा, यस. सॉलिड में नहीं होगा. तो no diffusion, do not diffuse. खुद में तो नहीं होते हैं, और अगर लिक्विड में डाल दो तो हो जाएंगे ना. सो डिफ्यूज, और ये भी डिफ्यूज होते हैं. ग्रेटेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाता है इसमें. इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बोलिए अर्पिता. इंटरमॉलिक्यूलर सब सॉलिड में है. हाईएस्ट है, और इसमें इंटरमीडिएट. और इसमें सर लोएस्ट. लीस्ट. होता तो है लेकिन कम है ना. अगर ना होता तो सारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अर्थ से भाग नहीं गई होती. वो क्यों यहाँ पे है? और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, साक्षी, स्पेस लीस्ट होता है सॉलिड्स में, देन लिक्विड में इंटरमीडिएट, एंड गैस में हाईएस्ट. और इसमें हाईएस्ट ना, यस. हाईएस्ट. ओके.
नाउ कंप्रेसिबिलिटी हो गई क्या कि नहीं हुई है? सर हाँ सर आपने डेंसिटी में सॉलिड के उसके नीचे सॉलिड ही लिख रखा है डेंसिटी जो उसमें हाई है। और इसमें हाईएस्ट हो। और कंप्रेसिबिलिटी का क्या है? सर लीस्ट सॉलिड में इंटरमीडिएट इनकंप्रेसिबल लिखो। और ये वेरी लेस कंप्रेसिबल। हाईली कंफर्टेबल हो गैस। हाईली compressible. Okay. Now that is example. Pen, chair, honey, water और इसमें air. Okay. So these are the various points सर of difference. बोलिए. इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट वाले पॉइंट के सॉलिड में क्या लिखा है? यानी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या इनमें होता है? यस सर। इनमें नहीं होता. अच्छा प्रेजेंट ही। हाँ. Is present. So these are the 14 properties. Okay. इधर का हो गया ना? यस सर। Okay. Now, in text questions, वैसे आपकी बुक में सॉलिड, लिक्विड और गैस के फिगर बने हुए कि कैसा अरेंजमेंट होता है वो आप देख सकते हैं. Text questions, page 6. First question. The mass per unit volume of a substance is called density. So density क्या होती है?
is mass contained per unit volume. So density is what? Mass upon volume. जैसे कि मेरे पास 1 मीटर क्यूब का एक बहुत बड़ा टंकी है, एक टैंक है। अब इसमें मैं अलग अलग चीज़ रखता हूँ, तो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हैवियर होगी। तो जिसका मास ज़्यादा होगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। देखो लिखा क्या है, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन, ये सब चीज़ें दी है। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, कॉटन, क्या है, वाटर, चॉक, और दूसरा क्या है, आयरन। तो आपको इसको इस ऑर्डर में बताना है कि इंक्रीजिंग डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी। यस इट इज आंसर, इट इज एयर। और एयर से ज़्यादा ये चीज़ होती ज़्यादा उस साइड है ना, ऐसे रख लो तो ज़्यादा इधर। एयर से एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, क्योंकि उसमें कुछ कार्बन के पार्टिकल्स भी होंगे। फिर कॉटन, दैट इज कॉटन, कॉटन। अच्छा बताओ, वाटर हैवियर है कि चॉक? अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि इसको देख के ही पता चलाया जा सकता है, ऐसे तो नहीं किया जा सकता। सो ये देखिए सब चौक है भी होगा, लेकिन वो पानी में सीप हो जाता है। हो जाता है ना, Yes, sir. ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये चौक है हमारे पास, तो हम चौक को पानी में डालेंगे, अगर ये डूब जाएगी तो चौक हैवियर है। देख लो, देखो ये वाटर है, और वाटर में मैंने डाल दी चौक, डूबेगी कि ऊपर आ जाएगी? तो इससे क्या पता चलता है, वाटर। लेकिन अब हनी भी डूब जाता है पानी, मालूम नहीं, हनी डालने के चम्मच नीचे बैठ जाएगा। Yes, sir. हाँ तो हनी ज़्यादा वो है ना, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हनी is heavier than chalk। विच इज हैवियर, हनी और चॉक। ये देख लो, हनी है नहीं, देख लेते हैं। तो इसमें जो निकल रहा है वो एटम्स है क्या? वाटर विच इज हैवियर, हनी और चॉक? According to Vedanta, Honey is less honey is dense. less dense than both chalk and iron since it is a liquid. हनी, तो मतलब हनी धीरे धीरे जाएगा और चॉक तुरंत चला जाता है, तो इसलिए हनी लिखो। और फिर चॉक कह रहा है कि हनी लेस डेंस है चॉक से। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीज हो रहा, देखो एयर से शुरू किया, तो ये जिधर की ओर दरवाजा खुले वो बड़ा है, ठीक है कि नहीं? और फिर क्या हो रहा, आयरन। चॉक ज़्यादा हेवी है हनी से। हाँ, सो आप देखो वो कह रहा है ना, इसको पढ़ो, क्या उसने बोला। Honey Honey is less less dense than both chalk and iron. तो मतलब चॉक और आयरन ज़्यादा हुए कि नहीं? Yes. और हनी लेस डेंसर नहीं हुआ? Honey less dense होगा। नहीं, हनी धीरे धीरे पानी में जाएगा। पानी में भी चौक अंदर चला जाएगा। हनी में? हनी हाँ चलो, क्योंकि चौक ज़्यादा डेंसर है, अगर हनी में चौक डालोगे तो भी नीचे चला जाएगा ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैन आई टेबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हमने क्या टेबुलेट कर दिया, स्टेट ऑफ मैटर। जो पहला वाला क्वेश्चन था ये यही तो था। सो इट इज ऑलरेडी डन, इसका पहला पार्ट। अब बी देखो, कह रहा है कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी,
क्या आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है? Yes, sir. तो रिजिडिटी क्या होती है? Rigidity is the force Sir, ability to maintain the shape of the object. Even though force is applied on it, even though force is applied on it, which is rigid, क्या लिखोगे? The solid. हाँ तो ये लिखना है। अभी तक हम डेफिनेशन करे तो कह रहे नहीं, अब इसमें स्टेट ऑफ मैटर भी डालो। थोड़ा सवाल को तो कह रहा है कि कैलकुलेट द डिफरेंस, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। सो एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप even though force is applied on it, object, those solids are क्या हो जाएंगे? rigid। दूसरी चीज देखिए, कंप्रेसिबिलिटी। साक्षी रिपीट करो, कंप्रेसिबिलिटी क्या है? Sir, compressibility. Sir, अर्पिता, Sir, compressibility means कि when force is applied and volume get decreased is called compressibility. प्रेशर बोला करो, जब भी ऐसा हो तो प्रेशर लगा, ठीक है? सो इफ प्रेशर चारों तरफ से लगता है, प्रेशर इज अप्लाइड एंड डायरेक्ट आंसर लिखिए या क्वेश्चन? नहीं, बस हम कंप्रेसिबिलिटी कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इफ कंप्रेसिबिलिटी, सर इससे ऊपर वाले को भी कोई आंसर लिख लो, वो तो क्वेश्चन हमने लिख दिया है। प्रेशर इज अप्लाइड एंड वॉल्यूम गेट डिक्रीज्ड या रिड्यूस्ड, it is called compressibility. Gases are highly compressible. Next क्या है? Fluidity. तो साक्षी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? डेंसिटी की यूनिट पर मीटर क्यूब। अरे केजी भी तो है, नीचे मीटर क्यूब तो क्या होगी बताओ, है कि नहीं? मास क्यूब तो केजी होती है। चलो नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। तो कौन सा फ्लूइड है? सर हमने बी के भी तो सारे आंसर पहले से लिखे हुए हैं तो जब ये सिर्फ इसका बाद का पार्ट आपको कमेंट करना है कि किस में डेंसिटी है। अब कंप्रेसिबिलिटी है, अब इसके बाद क्या है? सर तो मतलब रिजिडिटी पे सिर्फ हम वही लिखे सॉलिड आ रहे हाँ, फ्लूइडिटी तो डिफाइन करने को भी कह रहा है ये भी, तो फ्लूइडिटी को डिफाइन कर देना। इफ बाउंड्रीज आर रिमूव देन द एबिलिटी ऑफ ए मैटर टू फ्लो फ्रीली। सो इफ आर रिमूव देन एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो फ्रीली, liquids and gases are fluid। कहते नहीं कि एयर फ्लो कर रही है, हवा बह रही है। सो दूसरा देखो, फिलिंग ए गैस कंटेनर, ये किसमें होती है? So particle of gas move randomly in all the direction and fill the container. So particles of gas, सर इसमें ये पूरा लिखने की जरूरत है कि पहले हम सॉलिड सारा देखो ये आप इसमें क्वेश्चन पढ़ोगे तभी पता चलेगा। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो खाली सॉलिड सारा देखो टीचर ने आपके टीचर ने क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा था, शुरू ही नहीं किया। ये नहीं कराते। कई बार हम लोग ये डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर कमेंट कह रहा है तो जहाँ भी देखा है हमने इसमें मिला है डेफिनेशन।
मतलब इससे पहले भी तो कर रखा है, अगर मुझे हाँ, पता तो हो मतलब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। पार्टिकल्स ऑफ गैस फिल अभी तो खाली वही लिख देना। हाँ कंटेनर completely as they move freely in all the direction। अच्छा, वो सारे डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं? इस वजह से सॉलिड तो नहीं मूव करते सौम्या, गैस क्यों मूव करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, जब फोर्स ही नहीं किसी के बीच तो सब आराम से घूम रहे हैं। अच्छा, अब फोर्स होगा तो ये घूमने देगा क्या? कि कहाँ जा रहे हो? यानी सर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं गैस में, तभी तो घूम नहीं रहे उधर। तो इट इज इन ऑल द डायरेक्शन फ्रीली। सो ये किसमें होती है? गैसेस फिल द कंटेनर। नेक्स्ट इज शेप। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज रिजिड एंड शेप, आप इसमें ज्यादा ना लिखें, शेप का कोई वो नहीं है। तो दैट इज सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? दैट इज एनर्जी कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड मोशन। तो किस में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? गैस। तो गैसेस हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये बात हो गई। डेंसिटी की भी बात कर रहा है। तो सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव कमेंटेड ऑन इट। नाउ थर्ड क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ अक्षित, अगर हनी में चॉक डालोगे तो डूबेगी कि नहीं? तो चॉक डूब जाएगी। सो लेट अस सी इन वीडियो ये होता भी है कि नहीं, जिससे ये हमेशा हमें याद रह जाए कि सर यही डाउट कर रहा था कि डूबेगा कि नहीं। if honey is dipped in chalk, no, if chalk is dipped in honey, so dipping chalk in honey, देखो ये दिखा नहीं रहा किसी में भी, इसलिए ये खुद करना पड़ेगा। ओके, हनी तो देखा हुआ है ना आप लोगों ने कैसे बनता है छत्ते से। सो बट इट हैज नॉट बीन शोन किस तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, इसको घर में करना पड़ेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आइए।
A gas fills the container completely the vessel in which it is kept. तो जो गैस है वो कंटेनर को completely fill कर देती है। ऐसा क्यों करती है? जिसमें रखी जाती है। So particles of gas ये क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। सर जिस कंटेनर में वो जाते हैं उसके हिसाब से उनकी volume So- कम होने लगती है। अब जैसा कि साक्षी ने बताया, particles of gases have least intermolecular force. बोलो। और साथ में क्या होती है? क्या इनके पास बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, Yes, yes, sir. एंड And sir ये highest कंटेनर में जाती है और उसके हिसाब से उसका volume काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज्यादा फोर्स है नहीं, कोई रोकने वाला है नहीं, पैसा बहुत है तो लड़का बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है? सो दीज पार्टिकल्स आर continuously moving in all the direction in random manner. इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जहाँ मर्जी वहाँ चले जाए। Random manner and fill the container in which it is kept. अगर बच्चों को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या वो पूरे प्लेग्राउंड को फिल कर देंगे कि किसी कोने को छोड़ देंगे? बोलो। Yes, sir. पूरे प्लेग्राउंड में खेलेंगे। सो एंड फिल द कंटेनर कंप्लीटली। सेकेंड क्वेश्चन, गैस एक्सर्ट प्रेशर। अक्षित रीजन बताइए। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर ऑफ द बॉल। सर क्योंकि उनके बिटवीन में स्पेस होती है हाँ, तो इसलिए गैस जो पूरा सेट कर दिया प्रेशर। राशि बताओ। सर उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है और फोर्स कम होता है तो आगे they भी- can freely fluids। हाँ बोलो। सर गैसेस के बीच में स्पेस होता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो इधर उधर मूव करती हैं तो कंटेनर की वॉल्स पे हिट हिट करती करती हैं। So particles of gas are continuously moving वो मूव करते हैं in all the direction and hit the wall of container. Hence, exert pressure on the wall of container. Yes. कोई भी चीज अगर बार बार दीवार पे टक्कर मारो तो ये ऐसे ही टूट जाएगी ना। चलो, a wooden table should be called a solid. अर्पिता, Yes, sir. वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहोगे? Sir, because उसमें intermolecular जो एक pressure रिक्स- बहुत कम होता है। एक रिक्शे वाला उसे सॉलिड क्यों कहता है? सर वो कहता है ये तो सॉलिड है, उसको तो इंटरमॉलिक्यूलर नहीं पता है, वो देखने भी नहीं जा रहा। बताओ क्यों कहता सर है? क्योंकि वो रिजिड है और मतलब मजबूत है तो मजबूती से पता चल जाता है। It has definite shape and volume and it is also rigid क्योंकि अपना शेप चेंज नहीं करती है। So as it has definite shape and volume और इसकी well defined boundaries भी हैं क्या? Yes, sir. It has well defined boundaries and it is rigid also. So it is solid.
इसलिए इसे कंसीडर किया जा सकता है सॉलिड के तौर पर। आखिरी बात कही गई है इसमें, वी कैन इजली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। अर्पिता, क्यों ऐसा होता है? गैसेस में नहीं, एयर में कह रहा है क्या? सही कह रही है, हाँ बोलो। सर क्योंकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और इसमें बहुत वो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, इसको तोड़ने के लिए चाहिए। हाँ, सो इन एयर intermolecular force is least, so we can move our hand easily in it. However, in solid particles are tightly cleaved with each other. वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, मैं इसको खींचूं तब भी नहीं टूटेगा। However, in solid particles are tightly cleaved with each other due to greater intermolecular force. So we need a karate expert to tear them apart. So we need a karate expert to break it. तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कराटे एक्सपर्ट चाहिए कि नहीं? हवा में तो ऐसा ही है, जब उनके पीछे फोर्स ही नहीं है, हाथ हिलाओ कुछ भी नहीं है, नहीं। और जब लोग बिल्कुल संगठित हैं, उस फोर्स के बीच में कोई जा सकता है क्या? तो उसके लिए बहुत लार्ज फोर्स चाहिए उसे तोड़ने के लिए। सो लार्ज अमाउंट फोर्स लगाने के लिए हम आप तो नहीं लगा सकते, कौन लगाएगा? हाँ। कोई आप में कराटे एक्सपर्ट है क्या? जो यहाँ ज्ञान बांटने में सीखता हूँ। Next is liquids generally have lower density. Fourth question. Lower density as compared to solid. तो अगर लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती, सॉलिड भारी होते हैं, फिर बर्फ का टुकड़ा लिमका पे तैरता क्यों रहता है? गोल्ड। तो ऐसा इस वजह से होता है, लोअर डेंसिटी, बट आइस दो इट इज सॉलिड, यद्यपि ये सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड ये क्या करती है? फ्लोट्स ऑन वाटर। ऐसा क्यों है? बिकॉज आइस हैज लार्ज कैविटी विद इन इट, इसके अंदर बहुत हवा भरी होती है। आइस में क्या होती है? हाँ। और उसकी वजह से ये लेस डेंसर है, बिकॉज जब किसी में हवा डाल दोगे, स्पॉन्ज देखो छू के कितना हल्का होता है। एज आइस हम लोग जमाते हैं तो उसमें एयर भी उसका आइस का जो होता है वो इस तरीके से होता है। क्या H2O होती है आइस? बोलो। तो अब ये H2O, तो इस तरीके से इनके बीच में एक कैविटी बन जाती है जमीन में, तो ये इसकी वजह से ये हवा भर जाती है। जब ये क्रिस्टल बनेंगे ना तो ऐसे हवा भर जाती है, ठीक है कि नहीं? फिर वो कंप्रेस भी नहीं होता है। तो अब टूट जाएगी आइस, आप से थोड़ी टूट जाएगी, है ना? कोई भी सॉलिड है, सॉलिड को क्या कंप्रेस करोगे? वो टूटेगा ही। तो सर फिर वो कैसे होता है कंप्रेस?
स्पॉन्ज। स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज एक रबराइज्ड मटेरियल है और चूंकि उसके बीच हवा है तो इसलिए उसे कंप्रेस किया जा सकता है। अगर सॉलिड रबर होती तो ना कर पाते, आपकी इरेजर नटराज के कर पाओगे क्या? तो इस तरीके से एज आइस हैज लार्ज एयर कैविटी सो इट इज लेस डेंसर, इट इज लेस डेंसर देन वाटर। पानी मोर डेंसर है और ये आइस कैसी है? लेस डेंसर, क्योंकि इसके अंदर क्या है? क्या एयर कैविटी है? सो और जो चीज लेस डेंसर है वही तैरेगी। सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। यानी इसका 8/9 पार्ट अंदर होगा, 1/9 बाहर होगा। 8 हिस्सा अंदर, 1 हिस्सा बाहर। इतना ही रखिए आज के लिए और इतना तैयार भी कर लीजिएगा। इरेशनल नंबर को कौन से डिनोट करते हैं? इरेशनल को एस से भी करते हैं, टी से भी करते ई से। तो हमारे टीचर बोल रहे थे उसको डिनोट ही करते हैं। हैं। देखो इसमें देखो, irrational numbers are expressed with which symbol? RQ. According to Byju's, irrational numbers are expressed usually in the form of RQ, where the backward slash symbol denotes set minus. irrational number denoted by s, तो बहुत जगह s से भी करते हैं और बहुत जगह t से भी किया जाता है। ठीक है कि और नहीं? सर एस से किसे करते हैं? s सर एफ स्मॉल f तो हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। आज हमारे टीचर बोल रहे थे ना कि इरेशनल को नहीं करते। ऐसा वो टीचर ऐसे ही है। कौन है? सब किया जाता है।